पर्यावरण पाठ 15 हमारा प्रदेश, उसमें हम पढ़ेंगे यातायात के साधन। क्या लिखा है ये? साधन। यातायात, यातायात किसे कहते हैं? तो आपकी किताब में ही दे रखा है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। यानी आने के लिए और जाने के लिए, चाहे खुद आए जाएं इंसान या जानवरों को ले जाएं या कोई भी सामान इधर से उधर पहुंचाएं, वो सभी साधन कहलाते हैं यातायात के साधन। तो सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करना पड़ेगा। सब हमारे आसपास हैं यातायात के साधन, उनको देखें। तो सबसे है सिंपल साइकिल, फिर से और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी मोटरसाइकिल, फिर आपका टेम्पो, टैक्सी जिसे बोलते हैं, हाँ जिसे टिड्डी आम भाषा में बोलते हैं, ई रिक्शा जिसे कहते हैं। और फिर और आगे बढ़ें, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और रेलगाड़ी जिसे ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, और स्टीमर जैसे पानी से भी स्टीमर में क्या होता है, स्टीमर में नाव होती है लेकिन मोटर से जो चलती है उसे स्टीमर बोलते हैं। उसमें सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। नाव, वायुयान, अब ये हमारे पाँव से थोड़ा सा दूर हो गए। वायुयान यहाँ पे बैठ के इंसान भी जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर कम दूरी तक चलता है और इसमें क्या होता है, पंख लगा होता है जो घूमता है, इससे ऊपर या नीचे हो जाता है। और जो हवाई जहाज़ होता है वायुयान, वो सीधे ऐसे निकल जाता है और वो लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आदि यातायात के ये क्या है, साधन हैं। तो इसमें कहा गया कि हमें सड़क पर बहुत से यातायात के साधनों को देखा होगा। कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं, कुछ पानी पे तैरते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। चल रही है उत्तर प्रदेश की। हमारे प्रदेश में यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क है। सुनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है, जिसे हम लोग रोडवेज कहते हैं। सरकारी बस वो क्या कहलाती है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ये आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ये हमारे प्रदेश में बस सेवा का क्या करता है, संचालन करता है, उसको चलवाता है। क्या आप जानते हैं कि अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे बोलते हैं NH संख्या 2, इसको NH क्यों बोलते हैं? अभी बात चल रही थी, ये कौन सा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग को लिखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्र का मतलब पूरा हमारा देश, उसका मार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, राष्ट्रीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल। और राजमार्ग को क्या बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को NH2 क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पर राष्ट्रीय से N निकाल लो। सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं, दिव्या, इससे N निकाल लो, इससे H निकाल लो। तो इसे शॉर्ट में नेशनल को N बोलते हैं, यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं। इसको हाईवे को शॉर्ट में H बोलते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, और यहाँ पर NH2 से लिखते हैं क्योंकि NH 1 भी है। ऐसे बहुत सारे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 में इनके नाम दे दिए। सड़कों के जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनके नाम दे दिए, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7। तो हमारे उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ा राजमार्ग निकला है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 2 निकला है। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये बताया गया है, ये कलकत्ता से दिल्ली तक जाता है, कलकत्ता से दिल्ली तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा,
पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर पश्चिम गलियारा झांसी ज़िले में मिलता है। आपको मालूम है कि झांसी ज़िला कहाँ है? अपना मैप देखिए पहले तो, ये भारत का मैप है। तो भारत को गलियारा भी हमने बोला था, गलियारा का मतलब यह है कि वो सड़कें जो जिनके पूरब से, पूरब इधर है, पूरब से पश्चिम की तरफ जो मिलाते वाली सड़क बनी हुई है, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली सड़क बनी है, इनको बोलते हैं गलियारा। पूरब से पश्चिम का गलियारा, जो सड़कें हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो इंडिया के पूरब को पश्चिम से जोड़ती है, ये कहलाती है पूरब पश्चिम गलियारा। और ये सड़क जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब दो रेखाएं ऐसे गुजरेंगी या सड़कें गुजरेंगी तो आपस में एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी? तो जिस जगह पर काटती हैं वो हमारा क्या है? वहाँ है झांसी। क्या है? झांसी। झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में झांसी खास क्यों हो गया? पूरी बल्कि इंडिया में खास हो गया। भारत में झांसी, यानी झांसी जो है हमारा उत्तर प्रदेश पूरी इंडिया का खास है। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए झांसी इसलिए खास हो गया कि पूरी इंडिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये दोनों गलियारे मिलते हैं, जो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की तरफ गलियारे जाते हैं, वो आपस में टकराते हैं, वहाँ पर चौराहा बन जाता है। वो जगह कहाँ है चौराहे वाली? झांसी। कौन सी जगह है? झांसी। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय चतुर्भुज योजना, ये भी बात हमने कही थी कि राष्ट्रीय चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। आपने रेलगाड़ी देखी होगी हिमांशु, रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी देखी होगी। कई लोगों ने रेलगाड़ी से यात्रा भी की होगी। कितने लोगों ने की? हाथ ऊपर करो। रेलगाड़ी से कितने लोगों ने यात्रा की है? जबरदस्ती हाथ ऊपर ना करना, ठीक है? ओके, नीचे कर लो। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ हैं, सुनो बात सुनो, इसमें फिर वही उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 पे आ गया। अभी झांसी की वजह से हो गया, यहाँ पर गलियारे मिल रहे थे। और दूसरे देखो, रेलगाड़ी की लंबाई है, मतलब जो इसमें रेलगाड़ी की जो पटरियाँ हैं, रेल मार्गों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। क्योंकि ये कुछ इलाके तो वैसे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें कम रेल मार्ग बनाए गए हैं। कुछ पठारियाँ उसमें भी कम हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि कम है, लेकिन उनमें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर पटरियाँ जो बिछी हैं रेल की, यानी कहना चाहिए रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ख़ास बात ये है, ये वो क्वेश्चन है जो कि नौकरी में पूछे जाते हैं, यही वाले क्वेश्चन। तो तुम लोग अगर अभी से तैयार करके जाओगे तो आगे चल के क्या करोगे समझो। हमारे बराबर कोई नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज पहले इलाहाबाद कहलाता था, क्या नाम था उसका? इलाहाबाद। प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर, यानी इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। आपने फिल्म या टीवी पर हवाई जहाज़ देखा होगा। हवाई जहाज़ तो असली में ऊपर निकलते हुए देखा होगा। कई लोगों ने इसे हवा में उड़ते हुए या सामने से भी देखा होगा खड़ा हुआ। हाँ, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं, हवाई जहाज़ उड़ते हैं या उतरते हैं, जहाँ पर उन्हें हवाई अड्डा, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, जैसे बस अड्डा होता है
ऐसे ही हवाई जहाज़ जहाँ पर उतरते हैं, जहाँ रुकते हैं और जहाँ से उड़ते हैं वो क्या कहलाता है? हवाई अड्डा, जिसे अंग्रेजी में एयरपोर्ट बोलते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे ये हैं। एक तो देखो ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये बाबतपुर वाराणसी में है। कहाँ पर है? बाबतपुर वाराणसी। फिर है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? अमौसी लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा, ये तो कानपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, ये आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा, ये प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियाँ हैं। बारहमासी मतलब जिसमें हर टाइम पानी रहता है। उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियाँ हैं, मतलब साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? हाँ, 12। तो इसीलिए बोला कि 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पर नदियाँ बरसात के टाइम होती हैं और फिर नदियाँ सूख जाती हैं। आपकी गंगा निकलती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, सूखती है कहीं? गंगा है, यमुना है, और नदियाँ नहीं सूखती हैं। यानी बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं। हाँ, जमुना ही यमुना बाद में जमुना कहलाती है, एक ही बात। तो इसीलिए इनमें पानी हमेशा रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बारहमासी नदियाँ कहते हैं। इनमें जल परिवहन के विकास की संभावनाएं हैं। मतलब क्या हुआ? इसमें जल परिवहन का मतलब इसमें जल में जा सकता है कोई, जिस तरीके से सड़क पे बसें चलती हैं, इस तरीके से उनमें पानी में भी लोग जा सकते हैं, अपने सामान को ले जा सकते हैं। इसे बोलेंगे जल परिवहन के विकास की संभावना है। परंतु हमारे प्रदेश में अभी जल परिवहन का कम विकास हुआ है, यानी पानी से होते हुए लोग कम जाते हैं। जैसे आपको फरक्काबाद से कानपुर जाना हो तो आप कहोगे या तो बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, लेकिन पानी से भी जा सकते हैं, क्योंकि फरक्काबाद से लेके कानपुर तक गंगा नदी जाती है। तुम चाहो तो अपने वहाँ पर स्टीमर में बैठ के चले जाओ, या फिर और अच्छा सा साधन कोई हो। थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा लगता है, लेकिन उस तरीके से जाम नहीं लगेगा अभी, क्योंकि कोई वहाँ पर गंगा में चलता नहीं इतना। तो पानी अगर खूब है तो आप क्या कर सकते हो, उससे चल के भी जा सकते हो। ऐसे तो बस से जाते हैं, उससे भी टक्कर हो सकती है। कभी कभी ट्रेनें भी आपस में टकरा जाती हैं। तो क्यों नहीं टकराती हैं? ट्रेनें बहुत सी टकराई हैं। फरक्काबाद की ट्रेन कौन सी बहुत सी टकराई है? आप छोटे थे या आप नहीं थे तब टकराई है। तो लेकिन हाँ, कम होता है। लेकिन अगर ठीक से उसके सेफ्टी का इंतज़ाम किया जाए तो उसके खतरे कम हो जाएंगे पानी के चलने के भी। हालांकि सही बोला आपने, कुछ ज़्यादा खतरे हैं, वापस ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जानते हो कि आपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। तो इसमें बताया गया कि भारत अपने प्रदेश से एक ही राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है जो प्रयागराज से कहाँ तक जाता है? हल्दिया तक जाता है। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में है। प्रयागराज कहाँ पर है? प्रयागराज जो अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। देखो, जलमार्ग संख्या 1 इसमें भी मिल गई हम लोग ने, इसमें 2 थी। ये कौन सी? नेशनल हाईवे था। और जो जलमार्ग संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवे जो है 1 आपके उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। अब करें इसको भी जाने, 1 मिनट रुक जाइए। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत माने बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? जनपद है, जिला है।
तथा सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज जनपद में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद कहलाता था वहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है।